हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि न्यू ईयर आ चुका है। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर फिर से, ठीक है। और आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सर्कल, ठीक है। तो देखते हैं सर्कल का इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर फिर इसके डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं सर्कल का। हाँ, देखिए सबसे पहले आप लोग को पता होगा सर्कल का नाम, चैप्टर का नाम है सर्कल। सर्कल इसको बोलते हैं वृत्त, ठीक है, वृत्त। और आप लोग को इसका सिंबल पता होगा, ये ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। अब देखिए सर्कल का डेफिनेशन क्या कहता है कि वैसे बिंदुओं का पथ, ठीक है, वैसे बिंदुओं का लोकस या रास्ता, वैसे बिंदुओं का पथ, हाँ, जिसका किसी सर्टेन बिंदु से हमेशा डिस्टेंस, दूरी समान हो। अर्थात वैसे बिंदुओं का, सपोज दैट ये बिंदु है, ये इस पे मूव कर रहा है, इसका किसी सर्टेन पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस जो होगा हमेशा समान होगा। आप कहीं भी ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, कहीं भी, ठीक है। ये जो बिंदु मूव कर रहा है इस पे, ठीक है, मूव कर रहा है, इसका किसी सर्टेन पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा समान होता है, ठीक है। वैसे बिंदुओं के पथ को हम लोग सर्किल कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और उस सर्टेन बिंदु को, जो निश्चित बिंदु है जिससे कि डिस्टेंस हमेशा समान होता है, उसे हम लोग केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? केंद्र, सेंटर। और ये क्या हो गया? सर्किल। और इस पथ को हम लोग बोलते हैं परिधि, परिधि जिसको बोलते हैं सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, तो इसमें अब सर्किल का कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, कॉर्ड हो गया, टेंजेंट हो गया, स्केंट हो गया। इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। हाँ, कि सर्किल में किस पार्ट्स को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, किसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। देखिए, इस बिंदु से परिधि पर के किसी भी बिंदु का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करके जाना है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर कहलाता है, रेडियस, ठीक है। कहीं से आप ले सकते हैं, ये जो है आर कहलाता है रेडियस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। ये रेडियस है आपका, ठीक। अब दूसरा सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, सेम यहीं पे फिगर, ठीक। अब देखिए, ये आपका सेंटर हो गया था, ये आपका सरकमफेरेंस हो गया था, और ये आपका रेडियस हो गया था, ठीक है। देन आफ्टर देखिए सर्किल के, हाँ, परिधि पे दो बिंदुओं को मिलाने पे जो लाइन ड्रॉ होता है, सपोज दैट कोई दो बिंदु ले लीजिए, एक यहाँ भी ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, इसको ऐसे मिलाने के बाद, ठीक है, इंटरनली मिलाने के बाद, ठीक है, जो लाइन फॉर्म होता है उसे हम लोग जीवा कहते हैं, जीवा कहता है, इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। वो कहीं भी, ठीक है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये भी क्या हो गया? कॉर्ड। कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। ये लाइन भी हो सकता है जो कि सेंटर से, हाँ, जो सबसे बड़ी कॉर्ड होता है वो हमेशा सेंटर से गुजरता है, ठीक है। जो सेंटर से गुजरेगा वो सबसे बड़ी कॉर्ड होगा, ठीक है। और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर, और ये पूरे लाइन सबसे लंबी जीवा को हम लोग डायमीटर कहते हैं, कुछ अलग नाम से। क्यों? क्योंकि ये यूनिक है, इसमें यूनिक है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये पूरे सर्किल का सबसे बड़ा जीवा होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ठीक। जीवा तो यहाँ से यहाँ तक भी होगा, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा वही होगा जो कि केंद्र से गुजरेगा। हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी। इस कॉर्ड को क्या बोलते हैं? डी, अर्थात डायमीटर, जिसको हम लोग व्यास बोलते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग डी से करते हैं। देखिए, अब डी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक आर है, और यहाँ से यहाँ तक आर है, अर्थात डी इक्वल टू
2r के बराबर होता है। दो रेडियस मिलके एक डायमीटर फॉर्म करता है, व्यास फॉर्म करता है, अर्थात d इक्वल टू 2r होता है। ठीक है, आप जो है, हाँ ठीक है, अब आप लोग क्या क्या सीख चुके? पहला तो ये सर्कल का डिफिनेशन, दूसरा सरकमफेरेंस अर्थात परिधि, सरकमफेरेंस, तीसरा आपने क्या सीखा? सेंटर, इसको बोलते हैं वृत्त, इसको बोलते हैं परिधि और इसको बोलते हैं केंद्र। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग चौथा त्रिज्या के बारे में देख लिए। त्रिज्या, सेंटर से परिधि पर के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, ठीक है, क्या बोलते हैं? त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, रेडियस। चलिए इतना चीज देख लिए। और पांचवा भी देख लिए, कॉर्ड, जिसको बोलते हैं हम लोग जीवा। ठीक है, हाँ, अर्थात परिधि पर के किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, कॉर्ड कहते हैं। ये लाइन जो है कॉर्ड हमेशा, हाँ, परिधि को दो बिंदुओं पे टच करता है इंटरनली। ठीक है, और एक इसी में होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है कि कॉर्ड और स्केंट में क्या अंतर होता है। स्केंट अर्थात छेदक रेखा, छेदक रेखा। ठीक है, अब देखिए छेदक रेखा, इसमें एक दूसरा हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका सर्किल हो गया, ये सेंटर हो गया। अब देखिए ये आपका कॉर्ड हुआ जो कि कोई ए और बी पॉइंट पे इसके परिधि पे टच करता है, और छेदक रेखा, ठीक है, सर्कल को आर पार करता है। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक। यहाँ देखिए ये भी दो बिंदुओं पे कट करता है। ठीक है, हाँ, ये कट करता है, ये टच करता है इंटरनली। ठीक है, ये एक्सटर्नली और ये इंटरनली। ये आर पार करता है, ये इंटरनली सिर्फ टच करता है। ये आर पार होके सर्किल के दो बिंदुओं को कट करता है। इसको दे दीजिए ए डैश और ये दे दीजिए बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है? ये स्केंट कहलाएगा, स्केंट या छेदक रेखा, स्केंट लाइन। ठीक है, छेदक रेखा। ठीक है, और ये कॉर्ड कहलाएगा, कॉर्ड या जीवा। इस दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉर्ड क्या करता है कि परिधि को इंटरनली सिर्फ टच करता है, और स्केंट जो है कट करता है, दो पॉइंट को कट करते हुए बाहर चले जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया स्केंट आपका। देखिए अब सातवां पॉइंट इसमें और क्या हो सकता है? एक टेंजेंट होता है, टेंजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, टेंजेंट लाइन रेखा। अब टेंजेंट क्या होता है? किसी एक को मिटाते हैं। टेंजेंट जो होता है, सर्किल को किसी एक पॉइंट पे, एक सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे एक्सटर्नली टच करता है। ये आपका यहाँ पे टच कर रहा है, ये लाइन जो है, ठीक है, ये लाइन आपका हो जाएगा टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। ठीक है, जिसको बोलता है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है, चलिए टेंजेंट लाइन सीख गए। देन आफ्टर आठवां, और इसमें आठवां हम लोग इसमें सेक्टर। अब एक सर्कल का सेक्टर अर्थात टुकड़ा। ठीक है, सर्कल का टुकड़ा, सेक्टर, SECTOR, सेक्टर। ठीक है, अब देखिए सेक्टर क्या होता है। देखिए ये, अब जैसे कोई मान लीजिए एक ये सर्कल है। ठीक है, ये कंप्लीट सर्कल जो है ड्रॉ होने में 360 डिग्री का कोण बनाता है। कैसे? आप सपोज दैट ले लीजिए कि यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए इधर। ठीक है, हाँ, ये मान लीजिए कि 0 डिग्री लाइन है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे, इस लाइन से मूव करते हुए यहाँ पे आएंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना होता है? 90 डिग्री का कोण फॉर्म होता है। जैसे इस लाइन का अपोजिट आएंगे तो 180 डिग्री का कौन होगा फॉर्म। जैसे ही नीचे आएंगे 270 डिग्री। फिर से इसी लाइन पे जैसे ही टच करेंगे तो ये कंप्लीट जो है मेरा कितना
360 डिग्री फॉर्म हो जाएगा, अर्थात एक कंप्लीट सर्किल बनने में 360 डिग्री का कोण बनता है। अब ये कंप्लीट सर्किल है, ठीक, ये कंप्लीट सर्किल में कोई एक छोटा सा टुकड़ा लें हम, ठीक है, ये सपोज द सेंटर है, हाँ, इसी का एक टुकड़ा, ठीक है, ये हो सके कुछ भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, जो भी हो, ठीक है, इसको हम लोग थीटा ड्रॉ करते हैं। ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट, यही पार्ट आपका इस सर्कल का सेक्टर कहलाएगा, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया आप लोग का सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। और नौवां टर्म है, आई होप कि आपको सेक्टर समझ में आ गया होगा। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, ये आर, ये भी आर, ठीक है। देन आफ्टर जब हम लोग इसके ब्रीफ में देखेंगे, देन आफ्टर इस सेक्टर का हम लोग एरिया सब भी निकालने, क्षेत्रफल निकालने भी सीखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास हो रहा है, ठीक। चलिए 9वां पॉइंट हम लोग देखते हैं, सिगमेंट। सिगमेंट एक टर्म है, सिगमेंट क्या होता है, सपोज दैट आपका ये सर्किल है, सर्किल का ही एक छोटा सा टुकड़ा, ये केंद्र है, ये छोटा सा टुकड़ा, ये सर्कल का सिगमेंट कहलाता है, ठीक है। ये एरिया, ठीक है, ये आपका सिगमेंट कहलाएगा, ठीक है। देन आफ्टर 10 नंबर में हम लोग देखेंगे आर्क, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट, किसको हिंदी में हम लोग चाप भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यही सर्किल है, सपोज दैट ये कंप्लीट, कहीं भी एक इसके परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा, सपोज दैट यही ले लीजिए, ये ए और बी, ये ए और बी के बीच का जो दूरी है ये, ठीक है, हाँ, एंगुलर डिस्टेंस, ये इसी में ले लीजिए, ये वाला, ये कहलाता है चाप। ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी, इस पे चाप का सिंबल दे देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आपका चाप कहलाता है, ठीक है। हाँ, चलिए अब 11 नंबर आप ले लीजिए एरिया, ठीक है। अब कोई भी सर्किल है, हाँ, इसका ये कंप्लीट भाग, हाँ, ये राउंड से जो घिरे हुए हैं, इसके अंदर का ये कंप्लीट भाग एरिया का, इस वृत्त का एरिया कहलाएगा, ठीक है, ये एरिया, ठीक है। हाँ, तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं, आप लोग सर्कल देख लिए, सरकमफेरेंस, सेंटर, त्रिज्या, जीवा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, सेक्टर, सिगमेंट, आर्क और एरिया, बस इतना ही चीज़ जो है, इतना ही टर्म जो होते हैं, हाँ, कोई भी सर्किल का कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। देन आफ्टर जब हम लोग ज्योमेट्री में जाएंगे, देन आफ्टर सर्कल का अलग अलग प्रॉपर्टी और थ्योरम्स को देखेंगे। और ये मेरा सर्किल का इंट्रोडक्शन क्लास रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड सारे फार्मूला, जैसे सिगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या होगा, देन आफ्टर सेक्टर का एरिया हम लोग किस तरह निकालते हैं, सर्कल का सरकमफेरेंस किस तरह निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। देन आफ्टर, हाँ, ये सब फार्मूला सीखने के बाद हम लोग देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चन को, जो कि कॉम्पिटिशन में पूछते हैं, उसको किस तरह अटेम्प्ट लेते हैं, उसमें फार्मूला कुछ यूज नहीं करना है, बिल्कुल अपना एकदम मतलब खाटी मेथड से, हाँ, कोई ना कोई ट्रिक से, कोई ना कोई जुगाड़ से हम लोग आंसर देंगे, कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए रहा कि हर एक कंपोनेंट, यदि कोई स्केंट बोला तो स्केंट पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत बार होता क्या है कि छोटे छोटे एग्जाम में इस टर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हाँ, स्केंट जो है वृत्त को कितने पॉइंट पे काटता है, ठीक है। हाँ, इस तरह का कुछ ना कुछ आ जाता है डायरेक्ट इस कंपोनेंट से। हाँ, तो ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास रहा। फिर से मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।